प्रिय बच्चों, हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का हम लोग अभी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में गणना करने का सीख रहे हैं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में जितने इंटरेस्ट की छूट दी जाती है वह होती है चालू गत वर्ष का ब्याज यानी कि रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट, और पूंजीगत ब्याज यानी कि कैपिटल नेचर इंटरेस्ट का 1/5 1/5। अभी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड को नहीं पढ़ रहे हैं। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कैपिटल नेचर इंटरेस्ट का 1/5 और रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट पूरा। रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट यानी कि करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट जिस वर्ष में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप 2017-18 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं तो 17-18 का इंटरेस्ट 2018-19 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2018-19 का इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट 2019-20 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2019-20 का इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट, अर्थात जिस वर्ष का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं उस वर्ष का इंटरेस्ट वह कहलाता है उस वर्ष का रेवेन्यू इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए मैं अपने पूर्व के वीडियोस में बता चुका हूं, लोन अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और अवधि चाहिए। कैपिटल नेचर इंटरेस्ट के बारे में भी मैं कुछ चर्चा कर चुका हूं और ये पॉइंट थोड़ा सा जटिल है, उसमें अभी तक आपको कंफ्यूजन बना होगा। आज कोशिश करते हैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। कैपिटल नेचर इंटरेस्ट वह इंटरेस्ट है जो रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू किसी भी वर्ष का, कैपिटल नेचर इंटरेस्ट जो किसी भी वर्ष का इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, अर्थात जिस अवधि में हाउस निर्मित अवस्था में नहीं था या करदाता उसका मालिक ही नहीं था, उस अवधि को कहते हैं कैपिटल नेचर पीरियड और उस अवधि के इंटरेस्ट को हम कैपिटल नेचर इंटरेस्ट कहते हैं। अगर एक व्यक्ति 1 जुलाई 2018 को मकान बनवा लेता है, लोन उसने लिया था 1 नवंबर 2017 को, तो इस मकान की आयु कब शुरू हो जाएगी, या ऐसा कहें इस मकान का प्रथम प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, वो होगा नेचुरली 18-19। जिस प्रीवियस ईयर में मकान बनकर तैयार हुआ या करदाता के पोजीशन में आया वह वर्ष होता है उसका पहला प्रीवियस ईयर। तो पहला प्रीवियस ईयर कहां से प्रारंभ होगा, 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक का। ये पहला प्रीवियस ईयर। और पहले प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट अर्थात अप्रैल 18 से मार्च तक का इंटरेस्ट, ये 18-19 के लिए रेवेन्यू नेचर। अब प्रॉब्लम यहां आई है कि इस अवधि के इंटरेस्ट का क्या करें।
अर्थात लोन लेने की डेट से लेकर हाउस परचेज करने या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की पहले की अप्रैल तक का इंटरेस्ट, इसका क्या करें? अर्थात हाउस के पहले प्रीवियस ईयर जो करदाता का है, इस करदाता के लिए किसी हाउस के पहले प्रीवियस ईयर से पुराने इस इंटरेस्ट का क्या करें? अर्थात जिस गत वर्ष में हाउस बनकर तैयार हुआ या करदाता ने परचेज किया, उस गत वर्ष से पुराने इंटरेस्ट का क्या करें? बस यही है हमारा कैपिटल नेचर इंटरेस्ट का पीरियड। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में बताया था आपको कि इसे एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पीरियड को बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट करें तो आप ये समझ पा रहे हैं, ये इंटरेस्ट बनेगा नवंबर 17 से लेकर अप्रैल 18 तक का। नवंबर 17 से अप्रैल 18 तक का इंटरेस्ट बनेगा, 1 अप्रैल 18 तक का। अर्थात ये अवधि होगी नवंबर 17, दिसंबर, जनवरी 18, फरवरी 18, मार्च 18, अर्थात 5 मंथ्स कैपिटल नेचर के लिए होगा 5 मंथ्स। मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, मैं उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताता हूं। सबसे पहले हम लोग लेंगे डेट ऑफ लोन, और ये हमारी है 1 नवंबर 17। फिर हम लोग लेंगे डेट ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, ये हमारी है यहां 1 जुलाई 18। और फिर हम लोग लेंगे इस दूसरी वाली डेट से पहले वाली मार्च, यह है 31 मार्च 18। और पहली डेट और तीसरी डेट की बीच की अवधि, ये होगा कैपिटल नेचर इंटरेस्ट की अवधि। अर्थात 1 नवंबर 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक की अवधि। यहां भी तो हमने वही किया था, 1 मार्च 17 से 1 अप्रैल 18, यानी 31 मार्च 18 तक का। तो चाहो तो आप इस तरीके से समझें, या आप सीधे फॉर्मूले को यूज कर लें, अवधि तो सेम आएगी। मैं दोनों अवधि दोबारा बताता हूं। जिस तारीख को मकान बना है या मकान खरीद लिया है, उससे उस वर्ष की अवधि को लिख लें। 17, 18, ये 1 जुलाई 18 को समाप्त हुई, तो 18, 19। डेट ऑफ लोन आपने लिख रखी होगी, तो डेट ऑफ लोन से लेकर ये बॉक्स जहां शुरू हुआ है वहां तक की अवधि का इंटरेस्ट। दूसरा तरीका है जो मैं अक्सर यूज करता हूं, डेट ऑफ लोन लिखें, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन या डेट ऑफ परचेज लिखें। इस सेकंड डेट से पहले वाली मार्च लिखें, पहली और थर्ड डेट्स के बीच की अवधि लें, हो गया। आज का वीडियो यहीं तक है, कल इस पे और चर्चा करते हैं।